नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनीता। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना काल में बेरोजगारी से जूझ रहे प्रदेश के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि पहले की तरह राज्य में लौट रहे प्रवासियों को अनुभव, योग्यता, कौशल के अनुसार उनके निवास के नजदीक उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी कि उपनल के जरिए नौकरी दी जाएगी। पहले की व्यवस्था को एक और साल बढ़ाते हुए 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। देहरादून और मसूरी के बीच बनने जा रहा रोपवे अपनी कई खूबियों के लिए ये पर्यटकों को लुभाएगा। इसके निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर ढांचागत विकास होगा, जिससे मौजूदा क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। दून में मसूरी रोड से पुरकुल तक का इलाका नए सिरे से विकसित होगा। साथ ही मसूरी में भी इससे जुड़े कई विकास कार्य होंगे, जिसका पर्यटकों और स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। चुनावी साल में कोरोना संकट ने राजनीतिक कुंडली के योग बदल डाले हैं। दूसरी लहर आने से पहले भाजपा के विधायकों ने अपने 4.5 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उनके 4 साल के काम पर कोविड की चुनौती भारी पड़ रही है। उनकी राजनीतिक कुंडली में कोविड महामारी बुरे योग की तरह दाखिल हुई है। कोरोना के खिलाफ जंग में अनंत अंबानी व रिलायंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 5 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसके लिए अनंत अंबानी एवं रिलायंस फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष की इस घड़ी में उनका सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और भी मजबूती मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों को भी निशाना बना रही है। ऐसे में बच्चों का भी सही समय पर सही उपचार बहुत जरूरी है। ये कहना है देहरादून के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञों का। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तरह तरह के संदेशों से भ्रम की स्थिति बन जाती है। यदि बच्चे को कोई भी तकलीफ हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार अपने विदेश से भी कोरोना वैक्सीन मंगा रही है। इस बीच नीति आयोग में गुरुवार को ये जानकारी मिली है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक भी भारत आ रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि हम आशान्वित हैं कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक बाजार में उपलब्ध होगी। कोविड महामारी के बीच उपजे हालातों के बीच प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर APL 10 लाख पीले राशन कार्ड धारकों को राहत दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर इन राशन कार्ड धारकों को अब अगले 3 महीने तक 20 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 18 मई से खाद्यान्न दिया जाना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये सहायता पीले राशन कार्ड धारकों के लिए ही मान्य होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 मई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त के रूप में 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। पीएम कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे और लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में नोएडा में ऑक्सीजन की डिमांड 58 टन की गई थी और तब सप्लाई 30 की थी। अब मांग करीब दोगुनी होकर 100 टन रोजाना तक पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच अगर पिछले 7 दिनों के आंकड़े देखे जाएं तो जिला प्रशासन रोज 80 टन ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है, लेकिन ये पर्याप्त साबित नहीं हो पा रही। प्रशासन का कहना है कि 20 टन की अतिरिक्त आपूर्ति करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री तीरथ रावत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपकर मांग की कि टिहरी जिले में देवप्रयाग के समीप बादल फटने से प्रभावित हुए ग्रामीणों सहित अन्य पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाए।
इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित भी किया जाए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 14 मई तक अधिकतर क्षेत्रों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में साफ है कि अगर अभी मौसम के संकट से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। हालांकि 15 मई से बारिश में कुछ कमी जरूर नजर आएगी। हरिद्वार में अब कोविड संक्रमित शवों के दाह संस्कार के लिए शमशान घाटों में भी जगह कम पड़ने लगी है। अब स्पेशल कोविड अस्थायी शमशान घाट तैयार किया जाएगा। 1 हफ्ते में अस्थायी शमशान घाट तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण नगर निगम करेगा। यूपी में लगातार गंगा नदी में शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे लेकर योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा छिपाने की कोशिश कर रही है। मौतों का आंकड़ा कम करके बताया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच की भी मांग उठाई है। उन्नाव से भी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। उन्नाव में गंगा नदी के किनारे रेत में कई शव दफन कर दिए गए हैं। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद यहां रेत में कई शव दफन मिले। इस घटना को लेकर जिलाधिकारी ने कहा, हमारी टीम को गंगा नदी से दूर रेत में कई शव दफन मिले हैं। अभी और शवों की तलाश की जा रही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देश में वैक्सीन की कमी पर केंद्र और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मामलों पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन का फॉर्मूला अन्य कंपनियों के साथ शेयर करने पर खुशी जताई है। कोवैक्सीन को बनाने में कोविड के जीवित वायरस का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रक्रिया को BSL-3 लैब में अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा, लोगों का कहना है कि कोवैक्सीन का निर्माण अन्य कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। हिमाचल प्रदेश बीते 24 घंटों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। आलम यह है कि कई इलाकों में भारी बारिश होने से बरसात के सीजन का एहसास हुआ है। नदी नाले अपनी चरम सीमा पर हैं। वहीं कई इलाकों में नुकसान की भी खबरें हैं। हालांकि बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक दिव्यांग लड़की और यूट्यूबर नागा लक्ष्मी नामक लड़की के डोनेशन के बारे में खुद सोनू सूद ने ट्वीट करके बताया है। यूं तो सोनू के काम को देखते हुए देश भर के लोग एक्टर के मुरीद हैं, लेकिन सोनू इस लड़की के मुरीद हो गए हैं। इसकी तारीफ करते हुए सोनू ने ट्वीट किया, लक्ष्मी की फोटो शेयर कर बताया कि इस महिला ने उनकी फाउंडेशन में 15,000 रुपए डोनेट किए हैं। सोनू ने कहा कि उनके लिए ये महिला सबसे अमीर भारतीय है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुक्रवार 14 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष राज स्वरूप उनियाल एवं सचिव सुरेश उनियाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8 बजे मां यमुना की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच हाइफा शहर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुई फिलिस्तीनी एक्ट्रेस मैसा अब्द इलाहदी को कथित तौर पर इजरायली पुलिस ने गोली मार दी। सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए उन्होंने दावा किया कि इजरायली पुलिस ने उनके पैर में गोली मारी, लेकिन वो अब इससे रिकवर हो रही हैं। प्रदर्शन के कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जो उनकी मदद के लिए आगे आया। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की जोड़ी एक बार फिर एक साथ नजर आने वाली है। कृति सेनन का फिल्म गणपत से फर्स्ट लुक भी सामने आया है, जिसमें वो काफी धाकड़ अवतार में नजर आ रही हैं। फिल्म गणपत का डायरेक्शन विकास बहल करेंगे और इसका निर्माण वासु भगनानी अपने बैनर तले करेंगे। इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि इसमें नोरा फतेही की एंट्री भी होने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।